हेलो दोस्तों, दिस इज अंकित श्रीवास्तव एंड वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल लीगल स्ट्रीट। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज यानी कि 8 जून 2023 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के 40 साल लगभग पूरे होने को हैं। लेकिन हमें अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जानना है तो हमारे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि इसकी महत्वपूर्ण कड़ी कौन थी। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी की अगर बात करूं तो जर्नैल सिंह भिंडरनवाले, उनके बिना तो ये दास्तान लिखी ही नहीं जा सकती थी और ये ऑपरेशन तो खैर होता ही नहीं, क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा प्राइम कड़ी थे वो थे कौन थे, जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया है। अब देखिए, सबसे पहले आपको इनके लाइफ के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है और इनके सोच के बारे में जानना जरूरी है, तभी आप जान पाओगे कि आखिरकार ये जो इंसान है ये किस तरीके से एक मिलिटेंट के रूप में सामने आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा इनके बारे में। साल 1947 में इनका जन्म हुआ था एक जट फैमिली में। देखिए, अगर मैं बात करूं ये आखिरकार ये प्रीचर के फॉर्म में कैसे सामने आए, ये किस तरीके से एक इन्फेक्टर के रूप में सामने आए, किस तरीके से इन्होंने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की, सबसे पहले ये जानना जाना जरूरी है हमारे लिए। देखिए, मैं बात करूंगा 1982 में इन्होंने धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत की थी। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ बात करेंगे कि आखिरकार ये जो धर्म युद्ध मोर्चा है ये किस तरीके से और ज्यादा भयावह रूप लेता है और इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ाता है और लोगों का समर्थन कैसे मिलता है इससे। देखिए, दरअसल ये जो धर्म युद्ध मोर्चा है ये इसका डिमांड क्या है, पहले आपको ये समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो ये डिमांड करता है एक ऑटोनोमस सिख स्टेट की, जिसे हम खालिस्तान के रूप में जानते हैं, पहला हो गया। दूसरा, ये लोगों को किस तरीके से लुभाता है ये आपको जानना जरूरी है। उन्हें ये बताते हैं जाकर कि हम क्या करेंगे अगर हमारे पास एक ऑटोनोमस स्टेट होगा तो जिसके जरिए हम काफी सारे अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर पाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो इरिगेशन वाटर है वो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सप्लाई उसका पहुंचेगा। तीसरा, अगर मैं आपसे बात करूं तो चंडीगढ़, जो कि आपको पता है कि आज के समय में यूनियन टेरिटरी है, वो इनके पास चला जाएगा। जब यहाँ पे खालिस्तान का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चंडीगढ़ इनके पास चला ही जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि इन्हें अपने मंजिल को कामयाब करने के लिए इन्हें चाहिए था शरण, इन्हें चाहिए था एक प्रॉपर वेन्यू, तो जो मिला इन्हें गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ही एक वहाँ पे सिखों का एक न्यायालय है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जस्टिस का, जिसे हम कहते हैं अकाल तख्त। तो साल 1983 में दोस्तों ये अकाल तख्त में जाते हैं अपने आर्म ब्रिगेड्स के साथ और अपनी योजना को और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद जिस तरीके से ये अपनी योजना पे काम कर रहे थे, जिस तरीके से लोगों का आकर्षण इनको मिल रहा था, देखिए ये सब हो रहा था सही है, लेकिन इन्होंने क्या किया, भारत के स्वर्ण नीति पे उंगली उठा दी और भारत के स्वर्ण नीति को अप्रोच करने लगे। और आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारी स्वर्ण नीति को अगर कोई भी इंसान या कोई ग्रुप अगर वहां पे इन्फिल्ट करने की कोशिश करेगा तो हमारी भारत सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। और यही हुआ भी दोस्तों 1 जून 1984 में। 1 जून 1984 में क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको पता है कि उस समय रूलिंग गवर्नमेंट कौन थी? जी हाँ, कांग्रेस की सरकार थी और उसकी पीएम थी इंदिरा गांधी। देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी ने 1 जून को ही ऑर्डर दे दिया कि इंदिरा गांधी को कि आप जाओ और वहां से भिंडरनवाले को वहां से खींच कर निकाल के ले आओ, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक वायलेंस के जरिए अपनी डिमांड्स को पूरी करना चाह रहा है। तो ये इंडियन आर्मी वहां जाती है और ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से अपने मिशन को अंजाम देती है। दोस्तों, ये जो पूरा ऑपरेशन चला ये 1 जून से लेकर के 10 जून तक चला और 8 जून तक में लगभग इसकी रिकवरी कर ली गई थी, मतलब इसको अंजाम दे दिया गया था, इसीलिए हम लोग इसे सिंबॉलिकली 8 जून ही मानते हैं। दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं कि 1 जून से लेकर के 10 जून तक में क्या क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाना चाहूंगा। आपको बताऊं, मैं अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए वहां पे कुल मिलाकर के 80 आर्म्ड पर्सनल्स की शहादत हुई और यहाँ पे जर्नैल सिंह भिंडरनवाला की भी मृत्यु हो गई। हालांकि अकाल तख्त उसे आज भी एक शहीद के रूप में मानता है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। अब देखिए, इसके बाद की बात अगर की जाए तो कुल मिलाकर के 545 मिलिटेंट्स यानी कि भिंडरनवाला के साथी उसमें मारे गए और ये मिशन पूरी तरीके से अंजाम इसको दिया गया। इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ काफी महत्वपूर्ण आर्मी स्टाफ्स का भी शहादत हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये था पूरा किस्सा। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसमें एक चीज आपको और ज्यादा जरूरी है कि ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये इंदिरा गांधी के जीवन पे किस तरीके से प्रभाव डालता है, यानी कि उनके जीवन को समाप्त करने पे किस तरीके से प्रभाव डालता है, तो जब बताता हूं मैं आपको। दोस्तों, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड यानी कि संता और बंता की जोड़ी ने उनका असैसिनेशन कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पूरा सिख ग्रुप बौखला गया था, जो 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में हुआ। इतने सारे सिख्स की मृत्यु हो गई, मतलब कि अब उस ऑपरेशन के दौरान हमारी जो आर्मी है या हमारी जो आर्म फोर्स है वो कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाएं, लेकिन जितना हो सकता है ना ही हो सकता है। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद दोस्तों पूरा देश बौखला उठा था। और मैं अगर आपको बताऊं तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात की जाए, आर्मी की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, हर जगह से जो सिख
वहां पे उपस्थित थे या सिर्फ उसके पार्टिसिपेंट्स थे वो रिजाइन करने लगे या फिर ऑफिस छोड़ देने लगे। ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश राज आ चुका है, सारे के सारे इंडियंस वहां से निकल रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा अलग था। अब क्योंकि आपको पता है कि वायलेंस होगा तो किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी और वही किया इंदिरा गांधी ने।